हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो रीडिंग है होने वाली है आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। अगर आपके पार्टनर से, आपके एक्स से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी बात नहीं हो रही है तो हम उस पर ये रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो एक्स है या जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है उनकी क्या करंट थॉट है आपको लेकर। क्या चल रहा है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। ओके सो देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड दोनों में 2 नंबर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। देखिए यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया। सो 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों जो है स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में दोनों की फीलिंग्स बहुत इक्वल थी एक दूसरे की तरफ। बहुत मतलब एक दूसरे की तरफ प्यार था, बहुत इमोशनली इक्वली फुलफिल्ड कर रहे थे एक दूसरे की तरफ। पर ये डेवलपिंग एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि ये इनिशियल एनर्जी मुझे लग रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा होगा आपको कि ये सोलमेट एनर्जी, अब आप उस पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे अगेन देखिए 5 नंबर का कार्ड आया है। एंड मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप दोनों के बीच में अब कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चल रही है कि वो पर्सन ने ऐसा क्यों किया, सडनली ऐसा क्या हुआ। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे एंड 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं और अपने ऑप्शन इस टाइम पे देख रहे हैं। एंड उन्हें ये चीज़ ज़रूर है कि आपको अगर घोस्ट करके गए हैं वो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स इस पर्सन को समवेयर कर्मा मिल रहा है। जजमेंट जो है कर्मा का ही कार्ड होता है, उन्हें कर्मा मिल रहा है और आपके साथ जस्टिस होने का टाइम आ गया है। तो ये पर्सन जो है अब इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस ऑप्शन को उन्होंने एक्सेप्ट किया आपको छोड़ के, उस ऑप्शन में अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और देखते हैं, वो अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस पर्सन के साथ वो गए आपको छोड़ के, वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल, टावर, 8 ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वैंड, किंग ऑफ सॉर्ड। ओके सो ये पर्सन जो है इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी से कंसल्ट कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश करें कि इस टाइम आप क्या सोच रहे हैं। आपको वो कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में कहाँ हैं, इस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं, प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। टावर का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। फाउंडेशन बिल्कुल हिली हुई है उनकी। जहाँ भी जिस कनेक्शन में इस टाइम पे वो हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में। उन्हें लग रहा है कि वो इस चीज़ में तो आगे बढ़ गए, पर ईगो के वजह से वो आपसे आके बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ गलत किया है, और जो जिस तरीके से किया वो चीज़ सही नहीं थी। रिग्रेट है इस बात का, लेकिन वो आके सामने से उसको फेस नहीं करना चाहते। वो आपको बोलेंगे नहीं कि उन्हें इस बात का रिग्रेट है, क्योंकि ईगो है उन्हें। तो काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है ये। और ये पर्सन जो है फायर साइन के हो सकते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फायर साइन लग रहा है। मार्शियन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो स्कॉर्पियो या एरीज साइन के वो पर्सन हो सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ लग रही है। पर उनकी जो फाउंडेशन है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आर्ग्यूमेंट चल रही है, और इस लेवल की आर्ग्यूमेंट चल रही है कि आगे चल के डिवोर्स भी हो सकता है। इस लेवल की आर्ग्यूमेंट चल रही है, क्योंकि टावर का जो कार्ड है, और देखिए साथ में ये मैं 5 ऑफ वैंड का भी कार्ड दिख रही है कि मतलब दिमाग में उनके बहुत कुछ चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस है माइंड में। इसलिए इस टाइम पे वो आपके लिए सोच रहे हैं। सो और देख लेते हैं आगे कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ये पर्सन जिससे आपकी बात नहीं हो रही है वो मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप का भी कार्ड आया था पहले बॉटम ऑफ द डेक में। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ पेंटिकल, ओके एंड 9 ऑफ कप। सो समवेयर ये पर्सन जो है ये चीज़ सोच रहे हैं इस टाइम पे इनके माइंड में है कि आपसे जिस तरह से ईगो क्लैश इनके हुए, स्टार्टिंग में जो आर्ग्यूमेंट हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये आर्ग्यूमेंट आप लोगों की मैसेज के ऊपर हुई है। मैसेज में आप लोगों की बात हो रही थी, उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट हुआ है। मुझे नहीं लगता लास्ट आप लोगों की कन्वर्सेशन कॉल पे हुई है। ये कन्वर्सेशन आप लोगों की लास्ट में
मैसेज में हुई है। एंड अब वो पर्सन जो है ये फील कर रहा है कि चीज़ें जो है किसी और तरीके से बात कर सकते थे, तो शायद ये कम्युनिकेशन गैप नहीं आता, शायद नो कांटेक्ट में हम लोग नहीं जाते। एंड उन्हें ये चीज़ लग रहा है कि बात होती रहनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत ही, लेकिन बात होती रहती, बिल्कुल ख़त्म जो हो गई, इस चीज़ को लेके उन्हें बहुत ख़राब लग रहा है। 6 ऑफ वैंड का यहाँ पे ज़रूर कार्ड आया है, ये एक विक्ट्री का कार्ड बताता है, लेकिन ये विक्ट्री इस टाइम पे वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि अगर जैसे मैंने कहा बात होती रहती, थोड़ी भी होती रहती, तो उनके लिए अच्छा था। भले एक साइड से उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी लाइफ जो है भले ऐसी होती कि नहीं चल पा रही है, नहीं वो उतना कर पा रहे, लेकिन एक तरफ से उनको लगता है कि हाँ, कि समवेयर की कोई है जिससे वो बात करके रिलैक्स फील कर रहे हैं, अपनी सारी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बैलेंस फील करते हैं। तो वही है कि आपको एज अ ऑप्शन ये पर्सन ट्रीट कर रहे थे, कि आपको एज अ फ्रेंड या फ्रेंड जोन में ही ये पर्सन रखना चाहते थे। एंड इन्होंने अपना फ्यूचर कहीं और देखा, और इस चीज़ को लेके अब इन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। सी 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अब जिनसे बात आपकी नहीं हो रही है वो मैरिड हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखिए 4 ऑफ कप है, तो ये पर्सन बहुत पिकी हो रहे हैं इस टाइम पे अपने मैरिड लाइफ में। मुझे लगता है इनके किड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है, पर मोस्टली लोगों के लिए मुझे ये चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ मैरिड होंगे। एंड कुछ के लिए ये सिंगल भी हो सकते हैं जो अभी तक शादी जिनकी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे पेज का भी कार्ड 2 बार आया है, तो ये पर्सन मुझे स्टूडेंट भी लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मिक्स्ड ये इनर्जीज आ रही है, तो जो आपको रेजोनेट करे आप वही मैसेज लीजिएगा। सो ये पर्सन जो है इस टाइम पे ये फील कर रहे हैं कि जिस तरह से हार्डवर्क इन्होंने अपने मैरिज में डाला है या कहीं और जिसके साथ कनेक्शन में वहाँ जो डाल रहे हैं, वहाँ चीज़ें बहुत स्लो ग्रो कर रही हैं। एंड इस टाइम पे वो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने विश के अकॉर्डिंग तो किसी और को चूज़ कर लिया, शादी कर लिया, लाइफ में आगे बढ़ गए, या फिर रिलेशनशिप में किसी और के साथ आ गए। पर अब इस चीज़ को लग रहा है कि इन्होंने उस टाइम पे इस चीज़ को और बेहतर तरीके से क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड आया है यहाँ पे। और 7 ऑफ कप जो है, 7 जो है केतु का नंबर होता है। रिलेशनशिप में, मैरिज में, किस एक पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ होना केतु का, और मतलब ये कह सकते हैं वो अपने लाइफ में इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज्ड और बिट्रेयल फील कर रहे हैं। उनको ये नहीं कभी कभी समझ में आता कि क्या डिसीजन लिया जाए, क्या किया जाए लाइफ में, ये सडनली क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कुछ डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं इस टाइम पे अपने लाइफ में, बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं कि उनके लिए क्या सही क्या गलत, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस टाइम पे। तो बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे वो अपने लाइफ में। तो मतलब अब एकदम भगवान भरोसे उन्होंने अपनी लाइफ छोड़ रखी है कि ठीक है अब जो हो रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसा लग रहा है। इसलिए ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने हार्डवर्क ज़रूर डाला, उन्हें लगा कि जहाँ पे पार्टनरशिप में उन्होंने आगे अपनी लाइफ ग्रो करने की सोची, वहाँ चीज़ें बहुत स्लो ग्रो करी, लेकिन क्योंकि उन्होंने वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया हुआ इसलिए वहाँ पे चीज़ें अब वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वापस आने का यहाँ पे सीन मुझे जो मैरिड है उनके लिए मुझे यहाँ पे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप का जो कार्ड है देखिए, 8 ऑफ वैंड, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर वो कम्युनिकेशन जो है सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही रहेगी, राइट। तो उसके आगे वो इस टाइम पे नहीं सोच रहे हैं कि, क्योंकि जिस तरह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही है, आपसे बात करके उन्हें अच्छा लगता था, आपके साथ कम्युनिकेशन उस पर्सन को अच्छी लगती थी, तो उन्हें लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें आपके साथ वो ओपन थे, आपसे भी उनकी बात होते रहती, तो एक रहता ना कि दिन भर में हाँ चलो मैंने 5 मिनट भी कहीं बात करी, 10 मिनट भी बात कर ली, तो इन सब चीज़ों से मेरा माइंड हट गया। तो ये चीज़ वो अपने पर्सपेक्टिव से अच्छा सोच रहे, लेकिन आपके लिए वो अच्छा नहीं है। वो पर्सन आएंगे, आपको ही एक होप होगा कि हाँ वो वापस आ जाए, या फिर मैरिड है या झगड़ा हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में मुझे ये चीज़ नहीं लगी। पर ये पर्सन वहाँ पे मुझे डिवोर्स भी अगर वो पर्सन ने सोचा, क्योंकि जैसे मैंने टावर का कार्ड कहा, डिवोर्स का भी कहा, वो भी अगर दिखता है तो वो भी बहुत लेट है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उस पर्सन ने उस रिश्ते में भी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, तो वो पर्सन आपके तरफ अगर आते हैं तो वो उनकी मेहनत उस साइड की जो है वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो इस चीज़ को भी लेके फिर वो कंफ्यूज रहेंगे, फिर आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन एक डिसीजन पे कभी आ ही नहीं पाएगा। और देख लेते हैं, देखिए हेरोफेंट, एम्परर, फूल, नाइट ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल है, नीचे सन आया है।
सो सी ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैरिड है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, जो सिंगल्स है, जो मैरिड नहीं। एंड मैंने मार्शियन क्वालिटीज़ आपको कहा, देखिए एरीज का कार्ड आया, एम्परर का कार्ड आया। ये पर्सन जो है बहुत ईगोइस्टिक है, स्टबन है नेचर में। एंड ये पर्सन जो अपनी गलती जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, भले खुद में एक्सेप्ट कर ले पर सामने से वो शो नहीं करेगा कि हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है। ये एक रिस्क ज़रूर लेना चाहता है आपसे बात करने का, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है, पर नाइट की जो एनर्जी होती है, प्लेयर की एनर्जी होती है कार्ड में। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबल नहीं रहेगा, आएगा आपसे बात करेगा चले जाएगा, फिर आएगा बात करेगा फिर चला जाएगा। आप इस पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखो, आप इस पर्सन से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करो कि उसको छोड़ के आपके पास कम्प्लीटली आ जाएगा, क्योंकि ये इंसान वो चीज़ नहीं करने वाला है। तो एक तरह से ये आपको बस होप ही मिलेगा कि हाँ हो रही है, बात चल रही है, मतलब आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी एक रिलेशनशिप की इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन को बहुत कमिटमेंट इशू है। जहाँ पे इसने ट्रस्ट करा, कमिटमेंट दे दिया, ये भले आके आपसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर ले पर्सन, पर आपको कोई स्टेबिलिटी रिलेशनशिप फ्यूचर की ये पर्सन नहीं देने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये भले, क्योंकि मैंने कहा ना आपको एज अ फ्रेंड वो पर्सन रखना चाहता है, फूल की एनर्जी आई है, ये पर्सन आपको एज अ लॉयल फ्रेंड बना के रखना चाहता है, जिससे वो अपने सारे कन्वर्सेशन करे, एक प्लेफुल एनर्जी में रहे, अपने जो भी प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में चल रही है उससे हट के आपके साथ एक अच्छा मोमेंट स्पेंड कर सके। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो ये हार्डवर्क नहीं डालेगा इस पार्टनरशिप में आपके साथ, क्योंकि आपके साथ ये घर के बाहर एक रिश्ता ज़रूर रख लेगा, ये पर्सन अपने रिलेशनशिप के बाहर ज़रूर रख लेगा, पर ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा ये पर्सन। सन का कार्ड है, हाँ ये आपके साथ अच्छा फील करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा फील करते हैं, आपके साथ भी इनको फीलिंग्स है। ये चीज़ बहुत वियर्ड है कि आपके साथ भी इनको फीलिंग्स है, पर शादी कहीं और की है, रिलेशनशिप कहीं और है इनका, इस पर्सन का। एंड ये आपके साथ खुश हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, तो ये पर्सन सोच रहे हैं आपको मैसेज करने का इस टाइम पे। तो चलिए अभी ये देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है इस सिचुएशन में, जो इन एंड आउट भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आ सकते, तो ये कब तक प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। टेन ऑफ वैंड, एम्परर, 3 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए थर्ड पार्टी मैंने आपको बोला ही ऑप्शन ट्रीट किया, एंड अगेन 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये पर्सन जो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि कब आपसे आके बात करें, पर मुझे मोस्टली ये नवंबर दिसंबर में लग रहा है ये पर्सन आ सकते हैं आपसे बात करेंगे। 8 ऑफ वैंड, ये पर्सन जो है नवंबर या दिसंबर इस साल के ये पर्सन आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए। इस टाइम पे इस पर्सन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके घर की चल रही है, फाइनेंसेस की चल रही है। इस पर्सन को अभी ओवरबर्डन है इनके काम को लेकर, इनके फाइनेंसेस को लेकर, इनके स्टेबिलिटी को लेकर। 3 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं राइट, बट अभी ये नहीं कर पा रहे बिकॉज जो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके घर की, इनकी फैमिली की, या जिनके साथ रिलेशनशिप में है उस पर्सन की, तो अभी ये उन सब चीज़ में परेशान है, इसलिए ये पर्सन नहीं आ पा रहे। पर जैसे मैंने कहा नवंबर या दिसंबर में ये मुझे पर्सन दिख रहे हैं कि आपकी तरफ आएंगे ये बात करने के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी चैरियट आया है, तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि वो आएंगे एंड ऑफ दिस ईयर में। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, सो आप अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए, वो पूरी ज़रूर होगी। और अगर कहीं से ये आपकी जो ड्रीम थी ये थी कि इस पर्सन को कर्मा मिले और वापस आए, रिग्रेट करे, आपसे बात करे, तो वो आपकी ड्रीम डेफिनेटली पूरी होने वाली है। सो गाइज़ ये रीडिंग आ रही है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, रिलेटेबल लगे, देन डेफिनेटली प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।